इस वक्त की 10 बड़ी अपडेट्स आपको बता देते हैं। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है। वॉर अपडेट, एक तो पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात की है, यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। क्रेमलिन की ओर से बयान जारी किया गया है कि बाकायदा इमैनुअल मैक्रों से बात की है रूस के राष्ट्रपति ने। यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियान पर चर्चा की है, उन्हें इस बारे में बताया है कि सैन्य अभियान क्यों जरूरी था, सैन्य अभियान किस लिए किया गया। अमेरिका ने यूरोप में सेना भेजने का फैसला किया कि जर्मनी में वो सेना भेजेगा, फिलहाल यूक्रेन में वो सेना नहीं भेजेगा। अमेरिका जर्मनी में 7,000 सैनिक भेजेगा, यानी कि नेटो फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाएगा। फिलहाल यूक्रेन युद्ध में सेना नहीं उतारेगा, जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसमें यूएस कोई सेना नहीं उतारेगा। और जो बाइडेन ने पत्रकारों से भी बात की, उसमें सिर्फ उन्होंने सैंक्शंस की बात की और सिर्फ सैंक्शंस का ही जिक्र किया और किसी तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज की बात नहीं की। और भारत के सवाल पर कहा कि भारत से भी हम बात कर रहे हैं। वहीं रूस के रक्षा मंत्री से भी बात हुई है। एस जयशंकर ने भी ट्वीट करके ये बताया, विदेश मंत्री ने, कि रूस के रक्षा मंत्री से भी हमारी बात हुई है और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन का साथ देगा। तो पुतिन मान नहीं रहे, यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं दिखता और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के बयानों से लगता नहीं कि वो युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टिकी है, उम्मीद यूक्रेन की भी है और रूस की भी। आखिर क्या यूक्रेन को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को अब भी रोक सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन को रोकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमला हो रहा है, लगातार रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन की जमीन पर लाशें गिर रही हैं, तबाही का मंजर है। लेकिन सवाल है, इस तबाही से यूक्रेन को बाहर कौन निकालेगा? रूस के टैंक का सामना करने के लिए यूक्रेन के टैंक भी तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि कीव की फौज कितने दिनों तक पुतिन की सेना का मुकाबला कर पाएगी। यूक्रेन ने हर तरह की कोशिश की, पुतिन से बात करने की कोशिश की, जो बाइडेन से मदद की गुहार लगाई। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यहां तक कि यूएन की ओर हाथ फैलाया, लेकिन कोई भी देश, कोई भी नेता यूक्रेन को पुतिन के हमले से बचा नहीं पाया। ऐसे में यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगर पोलिखा ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाएगा। उन्हें भरोसा है कि मोदी की बात शायद पुतिन नहीं टालेंगे। I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच अच्छे संबंध हैं। दोनों नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं और यही वजह है कि यूक्रेन को लगता है कि जिस पुतिन को अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं रोक सके, उन्हें युद्ध के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कैसे युद्ध रोका जाए, इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की कि कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे युद्ध भड़के। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। भारत का स्टैंड साफ है, किसी भी हालात में हमले रोके जाएं, युद्ध टाले जाएं और ये तभी संभव है जब रूस के साथ साथ यूक्रेन और खासकर अमेरिका भारत के सुझाव पर अमल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका और नाटो देश क्या कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है,
लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी पुतिन पहले ही कर चुके हैं। यूक्रेन के शहरों में रूस के टैंक बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स को रूस के हेलीकॉप्टर्स डॉग फाइट में निशाना बना रहे हैं। रूस के सैनिक यूक्रेन के प्रतिष्ठानों पर रूस का झंडा फहरा रहे हैं। रूस के विमान यूक्रेन के विमानों को निशाना बना रहे हैं, जिनका मलबा जमीन पर सुलगता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं, यूक्रेन भले ही रूस से मुकाबला करने की कोशिश करे, लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना यूक्रेन पर हावी होती जा रही है। लेकिन सवाल है, इस वक्त नाटो और अमेरिका क्या कर रहे हैं? रूस के बढ़ते कदमों को रोकने की क्या कोशिश हो रही है? नाटो और अमेरिका के पास अभी भी रूस को रोकने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, वो है आर्थिक प्रतिबंधों का हथियार, जिसका इस्तेमाल भी अमेरिका और सहयोगी देशों ने शुरू कर दिया है। Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जैसी धमकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे नाटो देशों के नेता दे चुके हैं। लेकिन पुतिन की सेना के इस घमासान को देखकर क्या आपको लग रहा है वो रुकने वाली है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी रूस के ऊपर अमेरिका और नाटो देशों ने प्रतिबंध बम फोड़ा था। 2014 में उस वक्त रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा किया था, और तब भी बेचैन हुए नाटो और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। तब रूस की संपत्तियां फ्रीज की गई थी, कर्ज लेने पर रोक लगा था, रूसियों की यात्राओं और तकनीकी हस्तांतरण पर रोक लगा था, रूस के वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों पर भी रोक लगी थी। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों पर भी पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन इसका क्या असर हुआ? सच्चाई यह है कि 2014 से अब तक रूस की अर्थव्यवस्था काफी बढ़ी है। पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को $1.5 ट्रिलियन से ऊपर पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस के पास विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार भी मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन पर हमले की स्थिति में उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये बात पुतिन पहले से ही जानते थे, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर रखी होगी। देखिए, मैंने कहा पहले 2014 के बैन बहुत ज्यादा कारगर नहीं रहे, बहुत ज्यादा उनका इफेक्ट नहीं हुआ रशिया पर, उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट नहीं हुआ। अगर आप देखें तो उसकी इकोनॉमी ग्रो की है, उसके फॉरेन रिजर्व्स ग्रो किए हैं, और रशिया काफी इंडिपेंडेंट बना है। रशिया आज फूड ग्रेन के मार्केट में एक्सपोर्टर है, ना कि इंपोर्टर। तो रशिया जो है वो 2014 के उससे उभर चुका है। जाहिर सी बात है, अगर रूस प्रतिबंधों की जानकारी के बावजूद यूक्रेन पर इतना भीषण हमला कर रहा है, नाटो और अमेरिका को खुली धमकी दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पुतिन नाटो और अमेरिका की प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त हैं। पुतिन इससे पहले बयान भी दे चुके हैं कि ऐसे प्रतिबंध उनके देश को आत्मनिर्भर बना देंगे। सैंक्शंस लगाना एक बात है, सैंक्शंस को मॉनिटर करना, सैंक्शंस को एग्जीक्यूट करना भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज हर कंट्री के इंटरेस्ट से सैंक्शंस तो लगा दो, लेकिन जितना रशिया पे पहले इफेक्ट पड़ेगा, थोड़े दिन में इसका ईयू पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, जर्मनी पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे सबकी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो चैनल्स हैं जिसके जरिए लोग ट्रेड कर लेते हैं, तो वो कितना मॉनिटर कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल दुनिया के बैन के जवाब में पुतिन यूक्रेन पर बम फोड़ रहे हैं, और पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि ये बमबारी लगातार जारी रहने वाली है। और रही बात प्रतिबंधों की, तो नुकसान सिर्फ रूस का नहीं बल्कि यूरोपीय देशों का भी होगा, जो रूस के साथ बड़ा व्यापार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.